इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस को कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स के हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, वो ये वाली एक बॉडी आ गई। हम इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करें, इसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई किया F। जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। जब वो डिस्टेंस कवर करेगा तो क्या होगा, उसका वर्क होगा। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करें और वो कुछ डिस्टेंस कवर करे, वो मान लीजिए कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर चला गया और वहां जाके वो कुछ वक्त के लिए ठहरा और दोबारा से नीचे की तरफ आ गया, तो वो नीचे की तरफ आएगा तो दोबारा उसी पॉइंट पे आके गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कोई वर्क नहीं किया, यानी कि ऊपर की तरफ गया बॉडी और दोबारा से उसी जगह पे आकर रुक गया। तो इसका मतलब है कि उसने कोई वर्क नहीं किया। अगर उसने कोई वर्क नहीं किया तो इसकी जो फोर्सेज होगी वो कौन सी फोर्स होगी, वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन सी फोर्स है। द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेज व्हेन टोटल वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग अ राउंड ट्रिप इज जीरो। यानी कि उसका जो एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करने के बाद उसका जो वर्क होगा वो जीरो हो, तब वो फोर्स क्या कहलाएगी, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाएगी। द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड। वो पाथ के ऊपर फॉलो नहीं करती, चाहे उसका कोई भी पाथ हो, चाहे उसका वो टेढ़ा मेढ़ा ही पाथ क्यों ना हो, चाहे उसका एक लाइन में पाथ हो, सर्कुलर पाथ हो, वो पाथ के ऊपर फॉलो नहीं करती। वो इंडिपेंडेंट है ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ के ऊपर फॉलो नहीं कर रही, डिपेंड नहीं कर रही। द स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये टू एग्जांपल्स हैं, स्प्रिंग की फोर्स होगी या फिर हम कह सकते हैं ग्रेविटी फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ये दोनों एग्जांपल्स हैं किसकी, कंजर्वेटिव फोर्सेज की, एक स्प्रिंग फोर्स और एक क्या है, ग्रेविटी फोर्स। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के जरिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेज किस तरह की होती है। मान लीजिए कि कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटी फोर्स इन टर्म्स ऑफ राउंड ट्रिप। ग्रेविटी फोर्स को मान लेते हैं हम कि उसमें हम एक बाल को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और दोबारा उसे नीचे की तरफ लेके आएंगे, तो उसका जो वर्क होगा वो जीरो आएगा। वो किस तरह जीरो आएगा ये हम आज डिस्कस करेंगे इस एग्जांपल के अंदर। कंसीडर अ बाल ऑफ मैस m। कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक बाल है, उसका मैस क्या है, m है। इज प्लेस्ड एट अर्थ हैविंग y इज इक्वल टू जीरो। वो अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इधर कि ये बाल है, ये अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है, तो इसका y क्या है, जीरो है। जब ये बाल ऊपर की तरफ जाएगी तो एक मैक्सिमम हाइट के ऊपर चली जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके कुछ देर के लिए क्या करेगी, ठहरेगी। जब बाल मैक्सिमम हाइट के ऊपर कुछ वक्त के लिए ठहरेगी तो इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट कितना होगा, वो y इज इक्वल टू एच है, यानी कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर चली गई है, y एच में कन्वर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू एच हो गया। कुछ वक्त के लिए ठहरेगी और दोबारा से क्या करेगी, दोबारा से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। जब बाल दोबारा से नीचे की तरफ आएगी, ये देखो ये वाला एरो ऊपर की तरफ है और ये वाला एरो नीचे की तरफ है, तो ये बाल नीचे की तरफ आएगी और नीचे की तरफ आके दोबारा से क्या करेगी, ग्राउंड के ऊपर आके स्ट्राइक करेगी। जब ग्राउंड के ऊपर आएगी तो वाई दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में कन्वर्ट, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर इसका जो हाइट है वो जीरो है, मैक्सिमम हाइट एच है और लोअर हाइट क्या है, जीरो है। द बॉल इज प्रोजेक्टाइल वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी y इज इक्वल टू एच। हमने इसे ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करवाया, ऊपर की जब बॉल जा रही थी तो ग्रेविटी के क्या थी, अगेंस्ट थी। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि इसका जो वर्क होगा चारों पोजीशन के ऊपर वो कितना कितना होगा। सबसे पहले बात करते हैं एट ग्राउंड पर, यानी कि ज़मीन के ऊपर जब बाल पड़ी हुई है तब क्या इसका वर्क कितना होगा, उसे हम डिस्कस करते हैं। ग्राउंड के ऊपर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि बाल ज़मीन पर पड़ी हुई है, वो ऊपर की तरफ अब उसने जाना है, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए उसका y कितना है, y अभी ज़ीरो है जब वो ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वर्क का फार्मूला है एफ वाई है, एफ इज इक्वल टू एम जी होता है,
एम जी वाई इज इक्वल टू 0, वाई अगर 0 पुट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने W1 क्या ले लिया, 0 ले लिया, यानी कि उसका वर्क W1 0 आ जाएगा। जब बाल ऊपर की तरफ मूव करेगी और ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर चली जाएगी, मैक्सिमम हाइट के ऊपर चलेगी तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, h हो गया। और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो उसका जो ग्रेविटेशन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, g इज इक्वल टू माइनस जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब ऊपर की तरफ बाल जा रही थी तो क्या होगा, W2 इज इक्वल टू एफ वाई, एफ इज इक्वल टू एम जी होता है। और माइनस एम जी हमने किस लिए लगाया, क्योंकि जी कन्वर्ट हो गया माइनस जी में, क्योंकि बाल ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए हमने ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट करवा दिया। ये इसका आ गया W2 क्या आ गया, माइनस एम जी एच आ गया। बाद में क्या हुआ कि जब बॉडी ऊपर की तरफ गई और वहां पे जाके कुछ वक्त के लिए ठहरी, अब उसने क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। जब उसने नीचे की तरफ आना है तो ग्रेविटेशन किसकी तरफ है, नीचे की जानिब है, तो इसका जो ग्रेविटी क्या होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसका जो वर्क आ जाएगा वो W3 इज इक्वल टू एम जी एच आ जाएगा, क्योंकि उसका ग्रेविटी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ग्रेविटी पॉजिटिव हो गया तो हमने इधर क्या लगा दिया, पॉजिटिव का जी लगा दिया। अब ये बाल नीचे की तरफ आएगा तो दोबारा से आकर क्या करेगा, ज़मीन के ऊपर स्ट्राइक करेगा। जब ज़मीन के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो दोबारा से y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y 0 हो गया तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क W4 भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसका W1 और W4 0 है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर दोनों वर्क क्या होंगे, 0 होंगे। और मैक्सिमम हाइट के ऊपर एक वर्क पॉजिटिव होगा और एक वर्क नेगेटिव होगा। अब हमने फाइंड करना है इसका टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन आफ्टर कंप्लीट राउंड ट्रिप, जब उसने एक राउंड ट्रिप मुकम्मल कर लिया, बाल ऊपर की तरफ गई और दोबारा से नीचे की तरफ आई, उसका W क्या होगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, यानी कि हमने ऑल वर्क्स आर एडिंग, यानी कि हमने सब के सब वर्क जो काउंट किए हैं उनको हमने ऐड कर देना, तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। W1 कितना था, W1 0 था। W2 की वैल्यू क्या आई थी, माइनस एम जी एच, और W3 की वैल्यू आई थी एम जी एच, और W4 क्या आया था, 0 आया था, वो हमने एज इट इज उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये प्लस का एम जी एच और माइनस का एम जी एच आपस में कैंसिल हो गए, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क क्या आएगा, 0 आएगा। एक हमने बॉडी ली, उसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई की, उसने कुछ वर्क किया, उसका वर्क क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो दोबारा से उसी जगह पे आके रुक जाएगा। जब भी कोई बॉडी उसी जगह पे आप पे रुकेगी तो अगेंस्ट ग्रेविटी की बात कर रहे हैं इस एग्जांपल में, तो वर्क उसका क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में भी उसी तरह ही है जिस तरह कंजर्वेटिव फोर्सेस में। कंजर्वेटिव फोर्सेस में ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में बस एक ही डिफरेंस है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क 0 हो गया था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क 0 नहीं होगा। The force is called non-conservative force when total work done by a force on a body during a round trip is not 0। इसमें जो टोटल वर्क होगा राउंड ट्रिप करने के बाद उसका जो 0 नहीं होगा। इसकी एग्जांपल्स हैं, द फ्रिक्शनल फोर्स एंड प्रेशर फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये दोनों क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज की एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, डोरी है। उस डोरी को हमने क्या किया कि एक डिस्क के साथ कनेक्ट कर दिया। ये एक डिस्क आ गई, डी हमने इसे नाम दे दिया, डिस्क डी। अब क्या कर रहे हैं कि इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। अब डिस्क क्या करिए, एट पोजीशन ए के ऊपर है। डिस्क जब वी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो ये एक सर्कुलर ट्रिप को तरफ जाएगी, इस तरह की तरफ मोशन करेगी। डी जो डिस्क है हमने कनेक्ट की है किसी भी डोरी के साथ, वो क्या करेगी, सर्कुलर ट्रिप की तरफ जाएगी। और डी जो पोजीशन बी के ऊपर आ जाएगी, फिर क्या करेगी, पोजीशन सी के ऊपर आ जाएगी, और फिर क्या करेगी, दोबारा से पोजीशन ए की तरफ मूव करेगी। यानी कि यहाँ से डिस्क है ऊपर की तरफ मूव कर रही है और यहाँ से डिस्क इस तरफ मूव कर रही है, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड मूव कर रही है। तो इसका जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि इसका कोई ना कोई वर्क होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्क जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी की तरफ मूव कर रही है। यानी कि यहाँ से
डिस्क है इधर की तरफ जा रही है और यहाँ से डिस्क ए की तरफ जा रही है, यानी कि कह सकते हैं कि डिस्क है पहले डिस्क सी की तरफ मूव कर रही थी या बी की तरफ, और बाद में डिस्क किसकी तरफ मूव कर रही है, ए की तरफ मूव कर रही है, और दोनों का क्या है, वर्क नेगेटिव आएगा, यानी कि इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, जीरो नहीं होगा, इसका जो वर्क आएगा वो जीरो नहीं होगा, वो कोई ना कोई वर्क होगा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसलिए हम इसे करते हैं, कहते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इस पर जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये एग्जांपल किसकी है, फ्रिक्शनल फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज टोटल वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ ऑन अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, इसका जो टोटल वर्क होगा वो नॉट जीरो है, जीरो नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कंजर्वेटिव फोर्सेस को एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को। उम्मीद है कि आपको इसके मतलब समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।